कुमार ने दिया बड़ा तोहफा। अब 9 विधायकों को मिलेगा मंत्रिमंडल, जहां 3 नए विभागों का विस्तार किया जाएगा और मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चा है। हालांकि प्रधानमंत्री का फोन सीएम नीतीश कुमार को आया है और चिराग पासवान की लॉटरी लग गई है, यानी कि कुछ मंत्री जो है अब चिराग पासवान की तरफ से भी होंगे। नमस्कार, मेरा नाम शाहिल कुमार है और आपने एक न्यूज 24 देखना शुरू कर दिया है। देखिए, नीतीश कुमार को अब जो है अब मजबूरन मंत्रिमंडल का विस्तार करना पड़ रहा है और खरमास खत्म होते ही जो है नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का विस्तार कर देंगे। देखिए, नीतीश कुमार को लेकर के और जितने भी विभाग बचे हैं उनके मंत्रियों को देखा जाए, उसको लेकर के और जो है तकरीबन 9 मंत्री बनाए जा सकते हैं। हालांकि 3 नए विभागों का विस्तार का भी चर्चा खूब तेज है कि 3 नए विभाग जो है बनेंगे और बनेगा ही 3 नया विभाग। और यह स्पष्ट है कि नीतीश कुमार का जो मंत्रिमंडल है, नीतीश कुमार की जो कैबिनेट है, उस कैबिनेट में 9 नए मंत्रियों को भी जगह दी जा सकती है। और इन जो नए मंत्री आएंगे उनमें नाम किसका है, कौन सा बड़ा चेहरा होगा, नया या पुराना चेहरा होगा, यह बड़ी संशय का विषय बनी हुई है। देखिए, नीतीश कुमार जब एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अपना मंत्रिमंडल बनाते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को बिहार का मुखिया चुना जाता है, नीतीश कुमार के हाथ में बिहार का कमान होता है, तब नीतीश कुमार जो है 14 नए विधायकों को मौका देते हैं और 14 नए विधायकों को जो है मंत्री बनवाते हैं। यानी कि कुछ पुराने थे और कुछ जो है नए आ गए। लेकिन अब जो है नीतीश कुमार का ये जो मंत्रिमंडल आएगा नया, जो 9 होंगे, उनके लिए जो है बड़ी ही संशय है, क्योंकि जो 9 मंत्रिमंडल का है वो 9 ग्रह की तरह बन चुका है एनडीए में, और कौन सा ग्रह किसके तरफ जाएगा यह भी एक बड़ी ग्रहण की बात है। देखिए, यह स्पष्ट है कि मांझी जी अलग अखड़े हुए हैं कि हमको भी चाहिए उसमें से हिस्सा। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा का भी पूरा ध्यान है, क्योंकि आज ही जो है प्रधानमंत्री के साथ उनकी तस्वीरें वायरल हुई, जिसे प्रधानमंत्री को वो सम्मान देते हुए दिख रहे थे। वहीं जो है चिराग पासवान भी पूरा दिल्ली से अपना प्रेशर लगाए हुए हैं कि सब मंत्रिमंडल का विस्तार हो तो हमारे भी लोगों को जगह दिया जाएगा। और वहीं भाजपा और जदयू जो है अकेले लगी हुई है कि मंत्रिमंडल के जो विस्तार हो रहा है उसमें हम अपनी जो है पकड़ बना करके रखें। लेकिन सवाल यह है कि जो नए मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा उनमें चेहरे किनके होंगे, कौन कौन से होंगे। तो देखिए, बताया जा रहा है कि चिराग पासवान की लॉटरी लगने वाली है, क्योंकि जो नए मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा 9 का, उसमें से जेडीयू को और भाजपा को ज्यादा फेवर किया जाएगा। और आपको बात कर ले कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो है इस रेस से ही बाहर है। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा को और मांझी जी को जो है एक भी मंत्रालय नहीं मिलने की चर्चा है। और स्पष्ट है कि चिराग पासवान के पास जो है 2 मंत्रालय जा सकते हैं, 2 बड़े मंत्रालय चिराग पासवान के जा सकते हैं, क्योंकि 19 विधायक उनके हैं और 2 ही मंत्रालय उनको मिला है। और बाकी जो बचे 7 मंत्रालय हैं वही भाजपा और जदयू में डिवाइड हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों को 4-4 मंत्रालय मिल जाए और चिराग पासवान को 1 मिल जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या चिराग बाबू मानेंगे 1 मंत्रालय से, और क्या चिराग पासवान जो दिल्ली में बैठ करके बिहार पर नजरें टिकाए हुए हैं उनके कितने विधायक जो है वो मंत्रिमंडल में जगह फिर से पालेंगे, सवाल ये बड़ा खड़ा होता है। वहीं जो है अब बिहार में 3 नए विभागों का भी आवंटन किया जा रहा है, आपको भी हम स्पष्ट बताते हैं। देखिए, एक मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा तो एक और विभाग बनेगा, वो होगा युवा विभाग, जहां इसके लिए चर्चा बहुत तेज है। युवा विभाग बनेगा, यानी कि एक और मंत्री जो है बढ़ जाएंगे। और साथ ही में एक विभाग रोजगार विभाग, जी हां, एक रोजगार विभाग, और एक विभाग जो है वो होगा कौशल विभाग, यानी कि यंग डिपार्टमेंट, जिसको यूथ डिपार्टमेंट भी आप कह सकते हैं, साथ ही में एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट और उसके साथ साथ स्किल डिपार्टमेंट। यानी कि 3 नए विभाग आएंगे और तीनों नए विभाग में से किनके किनके मंत्री बनेंगे यह भी जो है बड़ी संशय है। हालांकि नीतीश कुमार का आज भी बैठक हुआ था कैबिनेट और उसमें फैसला लिया गया था कई चीजों पर। इसकी भी चर्चा है कि खरमास खत्म ही होते ही नीतीश कुमार जो है 9 और विधायकों को जो है मंत्री बना देंगे, और किसके खेमे में कितनी सीटें जाएंगी, कौन से विधायक जो है मंत्री बनेंगे। क्योंकि चर्चा यह भी है कि जो पुराने मंत्री लगातार बन रहे हैं उन लोगों को न बना करके नए चेहरों को जो है मौका दिया जाए, और जो नए चेहरे आएंगे तो कैसे नीतीश कुमार चुनाव करेंगे और उसके बाद जो है कितनी सीटें किसको मिलेंगी, भाजपा किसे चुनेगी, नीतीश कुमार किसे चुनेंगे, यह बड़ा सवाल है। देखिए, कुछ नाम जो है बहुत तेजी से उमड़ रहे हैं जो पहले भी मंत्री रह चुके हैं और उनको ऊपर जो है काफी संशय है कि इनको दोबारा से रिवाइव किया जा सकता है, या फिर जो 7
चुनाव से पहले जो 7 लोगों को मंत्री बनाया गया था उनमें से किसी लोग को भी जो है रिवाइव किया जा सकता है, क्योंकि बहुत ही अल्प समय के लिए वो मंत्री रहे हैं। हालांकि देखना दिलचस्प होगा। देखते रहे सभी के लिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।